खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में दिए जाते जैविक खेती ला प्रोत्साहन, मूली के उत्पादन में बेहतर तकनीक, पत्ता गोभी के सुवर्णा BSS 32 किस्म, गवार फल्ली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। जैविक खेती के दूसरा नाम फार्मिंग सिस्टम है, यानी कि खेत में ही खाद पानी कीटनाशक आदि के जरूरत खेत ले ही उत्पन्न करना होथे। एखर ले किसान भाई मन ला बाहरी रूप ले खर्च कम आथे और सब्बो समस्या के समाधान खेत में उपजे अन्य पेड़ पौधा ले हो जाथे और रासायनिक उर्वरक के जरूरत है नहीं पड़े। प्रदेश के कई फसल जैसे कोदो, कुटकी, रागी, राम, तिल, कुल्थी, विभिन्न प्रकार के कंद, वनोपज, दलहन एवं तिलहन में बाह्य एवं निषिद्ध रासायनिक उत्पादकों पर उपयोग कृषकों द्वारा नहीं किया जाता है। इन उत्पादों की उत्पादन से विपणन तथा श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी। इससे जैविक कृषि की विचारधारा से सहमत होने वाले कृषकों का समूह बनाकर उन्हें संगठित किया जाएगा। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मूली के फसल 12 महीना होथे। एकर साथे साथ मूली के कंकड़ रहित जीवांश युक्त कोई भी प्रकार के भूमि में उगा सकत है, परंतु एक अच्छा परिणाम हल्की बलुई दोमट जीवांश युक्त भूमि पर सर्वोत्तम पाए जाते। मूली के बीज में 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़थे और एकर अच्छे फसल हेतु मेड़ पर 25 गुणित 15 सेंटीमीटर तथा 30 गुणा 10 सेंटीमीटर के दूरी पर बुआई करना चाहिए। मूली के फसल हेतु 200 से 250 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। एकर अतिरिक्त 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। शीघ्र वृद्धि होने के कारण मूली प्रक्षेत्र में उचित रहना आवश्यक होथे। बीज ला उपचारित कर बोएले ज्यादा पैदावार होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। सूक्ष्म सिंचाई ला आगे बढ़ाए बर राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू करे जाही। ये योजना के अंतर्गत किसान ला इकाई लागत के 75% अनुदान के रूप में दे जाही, जेकर लिए 25 करोड़ रुपए के प्रावधान हवय। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। इंदिरा सीड ड्रिल का में उपयोग किया जाता है। बुआई का है जिसमें बीज और खाद जो है एक साथ हम इसमें लगा सकते हैं और इस यंत्र का जो कीमत है 6,720 रुपये है और अनुदान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसमें 50% दिया जा रहा है। इस प्रकार कृषक को यह 3360 रुपये में मिलेगा और इसकी कार्य क्षमता देख रहे हैं आप 1 एकड़ प्रतिदिन है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के सुवर्णा VSS 32 ये हर संकर किस्म शीतल द्वारा विकसित करे गए है। ये हर गोलाकार के 3 किलोग्राम के पाए जाथे और ये हर 110 दिन में तैयार हो जाथे। ये पत्ता गोभी है गर्मी ठंड बरसात सभी मौसम में एकर खेती करे जा सकत है। एकर साथे साथ ये हर उष्ण जलवायु के लिए सर्वोत्तम प्रजाति है। पत्ता गोभी के खेती सुवर्णा VSS 32 के खेती पूरे वर्ष भर करे जा सकत है। ये किस्म के गोभी से किसान मन ला बड़े लाभ होते। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन धान के फसल के संगे संग फल सब्जी के खेती में घला विशेष ध्यान देना शुरू कर दिए है। ऐसने ग्राम कुरूद के हमार किसान भाई परस यादव है अपन 1 एकड़ खेत में गंवार फल्ली के खेती करे हावे। परस यादव हमला बताइस कि ओला अपन खेत में बने ढंग ले गंवार फल्ली के खेती करे है, जेकर बोआई सिंचाई निंदाई और तोड़ाई ये सब करे ले ओला करीब 8 से 10 हजार रुपया के खर्चा आए हवे। ओला पूरा विश्वास है कि गंवार फल्ली ला बाजार में बेच के ओला करीब 60 से 70 हजार तक के फायदा हो जाही।
ओखर ए सफलता ला देख के आन किसान मन ला घलाव प्रेरणा मिलथे। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहे के संभावना है। संगे संग रात के तापमान में गिरावट आए के घलो संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज सूरजपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज कुसमी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज बैकुंठपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज प्रतापपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में अदरक के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 30 ले 50 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 60 ले 80 रुपया में बिकत है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज सूरजपुर कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कुसमी कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ला भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ला भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ला भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बैकुंठपुर कृषि उपज मंडी में धान पतला ला भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद
और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी तुहर मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगी हो गोभी कहूँ नाम लेन तो जान लो फिर कैसे लागते तेल। दुनिया के जतका महत्वपूर्ण काम है, बर होए बिहाव होए, बिन गोभी के मजा नहीं आवे। और गोभी ऐसे साग है जिन ला सब्बो साग के संग में आप मिला के रांध सकत हो और एकर कीमत हमेशा मिलते, चाहे छोटे होटल हो चाहे बड़े बड़े 5 स्टार होटल हो, बिन गोभी काम नहीं चले संगी हो। तेकर स्थिति गोभी के खेती कैसे करे जाए यही विषय में आज चर्चा करबो। तो किसान भाई हो, तुम जानता हो कि कोनो भी फल ला लगाए के पहली सबसे पहली ध्यान दे के जरूरत होते का चीज़ के, खेत के तैयारी कैसे करना चाहिए, खेत ला कैसे बनाना चाहिए, कतका गहीर जोते जाए, कांदी माटी कैसे निकाले जाए, पहली ये जान लेते हैं। हमारे राज्य में प्रतिवर्ष गोभी उत्पादन दर में वृद्धि देखी जा रही है, जिसका के मतलब साफ है कि हमारे किसान गोभी उत्पादन से लाभान्वित हो रहे हैं। वे किसान जिन्होंने अब तक गोभी उत्पादन के क्षेत्र में कदम नहीं रखा है, उनसे हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अन्य फसलों के साथ ही साथ गोभी का उत्पादन करके भी वे अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। जहां तक जलवायु का सवाल है तो हमारे राज्य की जलवायु समूचे गोभी वर्गीय शाक के लिए उपयुक्त है। हमारे राज्य का तापमान भी गोभी उत्पादन के लिए मुनासिब है और भूमि बिल्कुल वैसी जिसमें गोभी का उत्पादन भरपूर हो सके। गोभी वर्गीय सब्जी एशियाई देशों में सर्वाधिक पसंद की जाने वाली सब्जियों में से एक है। गोभी वर्गीय सब्जियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी। संसार में भारत गोभियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारे किसान बंधु सीखना चाह रहे और जान रहे हैं कि गोभी वर्गीय सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किस तरह से लिया जा सकता है। गोभी की फसल के लिए भूमि का चयन इस प्रकार किया जाता है कि भूमि जीवांश युक्त हो। हल्की और अम्लीय भूमि भी गोभी के लिए मुताबिक होती है। ऐसी भूमि जिसका कि पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच हो तो ये उत्तम अवस्था है। गोभी की नर्सरी के लिए भी ज्यादा बीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अलग अलग वर्गों के आधार पर 500 से 1000 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए पर्याप्त होते हैं। गोभी उत्पादक किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की राय तो यही है कि जिस प्रक्षेत्र में गोभी की उपज लेनी हो उस भूमि में रोपाई के 15 से 20 दिनों पूर्व ही जुताई के समय ही 150 से 200 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देना चाहिए। अलावा इसके 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की दर से उर्वरक देना चाहिए, जिसमें से नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के साथ या रोपाई के पहले दे देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त बोरेक्स 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मालिबडेट 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उस भूमि को देना चाहिए जिस भूमि में इसकी कमी हो, और इसके निर्धारण भी किसी विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए। संगी हो, ज्ञान ला हमन जानत रिथन, लेकिन का है कि जोन ज्ञान ला बार बार दोहराया जाए तो वो पक्का हो जाते। पानी डाले के विधि तुमन तो जानबेच करत हो, हर जोन साग भाजी है तेमें पानी की जरूरत पड़ते, लेकिन पानी के विधि का हो जेमा पानी कम लगे और बिजली के खर्चा घलो कम हो, जेमा गोभी के फिर हमला फायदा ज्यादा मिली। संगी हो, पानी प्रबंधन जान ली। विज्ञान सम्मत गोभी की खेती ही व्यावसायिक गोभी की खेती कही जा सकती है। गोभी की फसल में किसान भाइयों को चाहिए कि सिंचाई की व्यवस्था के साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था को भी पूरी गंभीरता से लें। गोभी को पहले सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। एक तरह से ये भी माना जा सकता है
कि सिंचाई ऋतु और भूमि की किस्म के अनुसार की जानी चाहिए। पत्ता गोभी और गांठ गोभी में रोपाई के बाद और पूरी वृद्धि आने तक प्रक्षेत्र में नमी का होना अति आवश्यक है, अन्यथा उपज के प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। छत्तीसगढ़ का किसान अब बहुत सी बातों को समझने भी लगा है और यही वजह है कि बहुत सी जगहों में सिंचाई की व्यवस्थित तकनीक अपनाई जा रही है और भरपूर फसल ली जा रही है। गोभी वर्गीय सभी सब्जियों में खाद प्रबंधन प्रजाति के आधार पर कुछ छोटे परिवर्तन करके लगभग एक से ही हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान बंधु इन छोटे मगर जरूरी परिवर्तनों के लिए भी पर्याप्त गंभीर हैं। खरपतवारों का नियंत्रण भी गोभी की फसल के लिए बेहद जरूरी होता है। फूल गोभी के लिए खरपतवार निकालने और मिट्टी की पपड़ी को तोड़ने के लिए 1-2 निदाई गुड़ाई करना चाहिए। उसके बाद बासालीन 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और 1-2 हाथ से निदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। नहीं तो हेनोरान 50 WP प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लाया जा सकता है। संगी हो, बीमारी हो जाए ओखर बाद इलाज करे जाए, एखर से ज़्यादा अच्छा ये होते कि हम ऐसे कुछ काम करके रखीन कि वो बीमारी हम लोग होबे झन करे। तो वो लोग कहे जाते सावधानी। तो हमन ला ऐसे कौन कौन से सावधानी है जिन ला गोभी पर रखबो तो गोभी बीमारी नहीं हो जाही। और संगे संग में मान लो गोभी कोनो प्रकार के कोनो अवस्था में बीमारी लगत है तो ओला कैसे इलाज करे जाए, आवा जान लेथन। गोभी की सब्जियों में 2 प्रकार के कीट का प्रकोप ज्यादा देखा गया है। इनमें एक है माहो या एफिड और दूसरा है तंबाकू इल्ली या टोबैको कैटरपिलर। माहो या एफिड कीट के प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बर्ड बीटल यदि खेत में सक्रिय हो तो कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए, अन्यथा वैज्ञानिकों की राय पर इन कीटों से अपनी फसल का बचाव आसानी से किया जा सकता है। गोभी वर्गीय सब्जियों में रोग और कीट के प्रकोप का समय रहते ही प्रबंधन कर देना चाहिए, अन्यथा किसान को भारी क्षति भी हो सकती है। गोभी वर्गीय सब्जियों के 2 प्रमुख रोग हैं। पहला पतगलन या टेम्पिंग और दूसरा रोग होता है काला विगलन या ब्लैक रॉट रोग। किसान भाई जरा सी जागरूकता का परिचय देकर इन रोगों से अपनी फसल की रक्षा आसानी से कर सकते हैं। जितने भी कीट हमारे मस्टर्ड में लगते हैं, सरसों में जो लगते हैं, है ना, वो एफिड है, थ्रिप्स है, वो इसमें लगते हैं और ये कोई कंट्रोल करना कठिन नहीं है। यही देखना है कि हमको स्प्रेइंग का शेड्यूल बनाना है। हम क्या करते हैं कि कीट आएगा फिर हम स्प्रे करेंगे, वो बात नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी 25 दिन की फसल हो गई और अभी पता है कि भाई ये समय हम अक्सर लगता है, थ्रिप्स है, एफिड्स है, ये माहौल लगता है, तो हम क्या करें उस समय रोगर या मेटासिस्टॉस का एक स्प्रे कर दें, मात्रा 1.5 ml प्रति लीटर। गोभी वर्गीय सब्जियां अपने बेहतरीन स्वाद और गुण की वजह से हमेशा ही लोकप्रिय शाक बनी हुई हैं। लोकप्रियता सदा से ही मांग बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रहा है और मांग की बढ़त उत्पादक किसानों का मुनाफा बढ़ाने का काम करती है। इस सब्जी विशेष में उत्पादक किसान को नुकसान की आशंका बहुत ही कम होती है, बशर्ते थोड़ी जागरूकता का परिचय देना होता है। संबंधित सब्जी के संबंध में तमाम आवश्यक जानकारी एकत्र करते रहना चाहिए, जैसे कि हमारे राज्य के कुछ सफल गोभी उत्पादक कृषक कर भी रहे हैं। भूमि और जलवायु के मान से खेत की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, नर्सरी तैयार करने की वैज्ञानिक विधि क्या है, बीजोपचार किस तरह से किया जाना चाहिए, मिट्टी की चढ़ाई कैसे होती है, ब्लांचिंग क्या है और क्यों आवश्यक है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर कोई काश्तकार बंधु गोभी की फसल लेता है तो यकीन जानिए ये वही किसान होंगे जो खेती को उद्योग का दर्जा दिलाते हैं। दिल लगी मलागे दिल करौंदा नी छोड़ाऊं तोला, दिल लगी मलागे दिल करौंदा नी छोड़ाऊं तोला, मन मिल गे तोर मोर करौंदा नी छोड़ाऊं तोला, मन मिल गे तोर मोर करौंदा नी छोड़ाऊं तोला। हे नहीं मारला बारी गा तै मोर संगवारी रे, नहीं मारला बारी रे तै मोर संगवारी रे, सिर तोन का हाथों तोला। दिल लगी माँ दिल लगी माँ, दिल लगी माँ दिल लगी माँ, दिल लगी मलागे दिल करौंदा नी छोड़ाऊं तोला, दिल लगी मलागे दिल करौंदा नी छोड़ाऊं तोला।
मुहा चाहे गोठियाई ले बोरे हली भली बेरा पहाई ले बोरे मुहा चाहे गोठियाई ले बोरे हली भली बेरा पहाई ले बोरे मन मिल गे 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 तोर मोर करांदा नी छोड़ाऊं तोला दिल लगी मलागे दिल करांदा नी छोड़ाऊं तोला सगा पौना बन जाए के रात भर आशा लगे मोला तोरे साथ भर सगा पौना बन जाए के रात भर आशा लगे मोला तोरे साथ भर मन मिल गे नैन लड़ गे नजरिया माँ करांदा नी छोड़ाऊं तोला दिल लगी मलागे दिल करांदा नी छोड़ाऊं तोला हे नहीं मारला बारी गा तय मोर संगवारी गा नहीं मारला बारी गा तय मोर संगवारी गा सिर तोन का हाथों तोला दिल लगी माँ दिल लगी माँ दिल लगी माँ दिल लगी माँ दिल लगी मलागे दिल करांदा नी छोड़ाऊं तोला दिल लगी मलागे दिल करांदा नी छोड़ाऊं तोला 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 संगी हो आज के बेरा ही में रोवत है जाए के बेरा करो जी राम 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 जाए के बेरा करो जी राम 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 कृषि दर्शन घब नाही कृषि दर्शन घब नाही बिगड़े सबो काम जाए के बेरा राम राम।